हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं किरोशा एकेडमी के इस मंच पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो आपका ACN जालंधर का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उससे रिलेटेड जो इंग्लिश का पार्ट आता है, उससे रिलेटेड जो भी MCQ होंगे वो अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समय को बिना बर्बाद किए। हाँ, तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखो आपके सिलेबस में क्या है। जो स्पॉटिंग एरर है, स्पॉटिंग एरर्स है, और है ना जो वोकेब वाला पार्ट है वो है, टेंस है, ये करके पैसेज है, पैसेज सॉल्व करना हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो उसमें ही अपने ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead। डी है, इसका डी है अपना नो एरर। देखो एक्चुअली में क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना, ये है अपना स्पॉटिंग एरर। ये किसका क्वेश्चन है, ये टेंस का क्वेश्चन है। इसमें ना कहाँ पे दिक्कत है आपको ये आंसर करना है। जैसे ए पार्ट में दिक्कत है तो आपको ए बताना है, बी में दिक्कत है तो आपको बी बताना है, सी में दिक्कत है तो आपको सी बताना है, डी में दिक्कत है यानी कि कोई एरर नहीं है तो आपको कोई एरर नहीं बताना है। देखो इसमें दिक्कत कहाँ है, इसमें दिक्कत है यहाँ पे सिंस में, और ये देखो 20 years। हमेशा याद रखो जब भी सिंस यूज होता है ना, सिंस किस चीज के लिए यूज होता है, सिंस यूज होता है आपका, सिंस यूज होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ है, आप ये बताओ पॉइंट ऑफ टाइम इसमें कहाँ पे है। ये तो है ना, ये तो कितने समय के लिए बोल रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि हाँ उस टाइम को स्टार्ट किया था, उस फिक्स टाइम को क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए क्या आता है, सिंस यूज आता है। बट यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है। ड्यूरेशन ये बता रहा है कितने सालों से, कितना समय हो गया है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, इसकी जगह पे आपका आएगा फोर आएगा। फोर किसके लिए यूज होता है, फोर यूज होता है आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है, टेंस में आता है। और ये किस टेंस का पार्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पार्ट है, कंटिन्यूअस परफेक्ट का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए। क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया, आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। चलो मैं एक चीज करता हूं, आपको है ना एक है ना टेबल बना के बता देता हूँ सारे टेंस की। 80% तक क्वेश्चन मैं ना दावे से कहता हूँ 80% आपके क्वेश्चन है ना उस टेबल से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं अपन, वो टेबल बना लेते हैं, उस टेबल को आपको लिखना है, एक पेपर पे लिखना है और सामने चिपका देना, उसको देखते रहना है अगर आपको एंट्रेंस निकालना है तो। ठीक है, और अदर एग्जाम में भी काम आ जाएंगे वो। तो ठीक है, अपन टेबल बनाते हैं एक टेंस की, उसमें आपको पता लग जाएगा कौन सा टेंस क्या होता है। ठीक है, मैं एक टेबल बना देता हूं। ठीक है, अपन लिख लेंगे, यहां पे टेंस लिख लेंगे, यहां पे लिख देंगे अपन पास्ट, यहां लिख देंगे प्रेजेंट, यहां लिख देंगे अपन फ्यूचर, क्या लिख देंगे, फ्यूचर। अब इसको अपन ऐसे, ठीक है, लाइन देख लेना, थोड़ी कोशिश कर रहा हूं सीधे बनाने की। ठीक है, ये हो गया आपका, ये सब टेंस हो गया। ठीक है, अब अपन को चार देखना है। फर्स्ट है अपना, ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं, ठीक है, और थर्ड देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो पहला कौन सा टेंस है अपना, फर्स्ट टेंस है अपना सिंपल टेंस, या इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं, इंडेफिनेंट। ठीक है, इंडेफिनेंट। तो इंडेफिनेंट का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, V2 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना है। इंडेफिनेंट यानी कि जो सिंपल टेंस होता है उसका है ना पास्ट होता है ना, पास्ट में किससे होता है, V2 का मतलब क्या होता है,
V2 का मतलब होता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी सिंपल टेंस में पास्ट का बोले ना तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, अगर नहीं होगा तो वो काट देना, वो क्वेश्चन गलत होगा, ऐसे करके आपका आंसर निकल जाएगा। रिजेक्शन, एलिमिनेशन हो गया, रिजेक्ट करना हो गया, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा? V2 होगा। क्या होगा? V2 होगा। और एक और चीज मैं इसके साथ ही बता देता हूं आपको, देखो V2 है, बट अगर इंटरोगेटिव हो गया ना, इंटरोगेटिव यानी प्रश्न वाले होते हैं ना, क्या कैसे वाले प्रश्न वाले होते हैं, या यस नो वाले प्रश्न वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अपन जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। और अगर जैसे अपना नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव वो कैसे बनते हैं? ठीक है, ये बनते हैं आपके डिड प्लस V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड प्लस V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बनते हैं अपने? ये बनते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, यहाँ याद रखना, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे क्या आपके V1 है। क्या है? V1 है। तो अपन आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट में आएगा आपका V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना तो उसमें ये आपका क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें इंटरोगेटिव हो गया, यानी कि प्रश्न वाले क्वेश्चन, प्लस आपके माइनस, यानी कि माइनस का मतलब हो गया आपका जो नेगेटिव क्वेश्चन होता है ना, वो मैं यहाँ पे माइनस करके बता रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। वो कैसे बनेंगे? डू के साथ आपको V1 लगाना है हमेशा। जब भी क्वेश्चन में डू के साथ V1 दिख जाए ना तो इसका मतलब क्या होगा? या तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा? नेगेटिव होगा, या फिर आपका इंटरोगेटिव होगा, ठीक है। क्या होगा? नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। ये टेबल जरूर याद करनी है आपको, मैं बना के बता रहा हूं, इसका कारण यही है। इसके बाद क्या होगा? देखो सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर होता है ना, उसके साथ क्या लगता है आपको पता? सिंगुलर वर्ब है ना, उसके साथ लगता है एस या ES लगता है, ठीक है। और प्लूरल होता है ना, उसके साथ एस या ES नहीं लगता है, एस या ES नहीं लगता है। और आई और यू के साथ भी, आई और यू के साथ भी एस या ES नहीं लगता, आई और यू के साथ भी एस या ES नहीं लगता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? विल, शॉल प्लस V1। विल, शॉल प्लस V1 होता है आपके इसमें फ्यूचर में, ठीक है। ये याद रखना है। अगर आपको ये टेबल याद होगी ना, टेंस के 70-80% आपके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट कौन सा आपका? कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में है ना, पास्ट में क्या आता है? वाज वर्ब, वाज वर्ब। देखो इसमें क्या होता है? कोई काम चल रहा होता है ना, क्या होता है? कोई काम चल रहा है, मतलब जैसे मान लो कि है ना मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग। क्या होगा? आई वॉज प्लेइंग होगा। ये किसमें? देखो वाज किसमें यूज होता है? वाज होता है आपका सिंगुलर वाले। जब भी कोई चीज सिंगुलर होती है ना, सिंगुलर जैसे ही वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग, इट में भी यूज होता है, इट वॉज प्लेइंग, तो उसमें क्या होता है? वाज आता है। और वर कब आता है? वर आता है वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है। और इन सब में क्या आता है? वर आता है। प्लूरल में वर आता है और जो सिंगुलर होता है उसमें वाज आता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा? V1 प्लस ING। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसमें क्या जुड़ जाएगा आपका? ING जुड़ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम और आर। इज, एम और आर के साथ V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। वी आर प्लेइंग, ठीक है, वी आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग।
तो ही वगैरह होता है, ये किस में यूज होता है? ही वगैरह यूज होता है आपका सिंगुलर वगैरह, सिंगुलर में इज वगैरह, ही इज। और ये दोनों किस में जनरली, जैसे ये आई के साथ यूज होता है और ये अपना प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी आपको नहीं पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद होगा ना तो आपको आराम से निकल जाएगा, आपको फीलिंग आने लग जाएगी इंग्लिश में कि हाँ ये वाला गलत होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अपन चलते फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है? सेम ये का ये हो जाएगा, विल शॉल बी प्लस V1 प्लस ING। क्या होगा? विल शॉल बी प्लस V1 प्लस ING। क्या होगा? विल शॉल बी प्लस V1 प्लस ING होगा। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? कोई काम हो चुका है, मतलब सर्टेन है कि हाँ वो काम पहले हो चुका है, हो चुका था, हो चुका है। देखो यहाँ पे पास्ट में क्या होगा? हो चुका था, कोई काम पीछे हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट में हो चुका है या हो चुका होगा, काम कंप्लीट होने का भाव आता है। इसमें क्या आता है? फीलिंग आती काम कंप्लीट होने की। तो इधर क्या होगा? इसमें आएगा आपका हैड प्लस V3 का मतलब क्या होता है? V3 का देखो ये फॉर्मूला है, आप इसमें जब आपको क्वेश्चन दिखे ना ये दिख जाए तो इसका मतलब आपका क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हेड प्लस V3 का मतलब क्या होता है? V3 का मतलब होता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गेट होता है, गॉट होता है। गेट मतलब प्राप्त करना होता है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, ऐसे, ठीक है ना। जैसे कम हो गया तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, फिर वापस सेकंड फॉर्म आती है केम और थर्ड फॉर्म वापस आपकी कम होती है, इस तरह से थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और याद रखना, एक रूल हमेशा याद रखना, थर्ड फॉर्म है ना कभी भी आपको अलग लिखी दिख जाए ना, मान लो कि किसी ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सिंगल लिखी दिख जाए बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है, ये है ना हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर बिना इसके दिख जाए ना तो इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि V3 कभी अलग नहीं आती। V1 आती है, V2 आती है, बट V3 कभी भी अलग नहीं आती। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, V1 कभी भी अलग नहीं आती है, ठीक है। तो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा हैज और हैव प्लस V3। अब देखो हैज हैव किस में आता है? हैज आता है आपका सिंगुलर फॉर्म में। जब भी कोई चीज सिंगुलर होगी ना तब क्या आएगा? आपका हैज आएगा। और हैव कब आता है? जब चीजें प्लूरल होती है, ना उस समय हैव आता है। और V3 तो मैंने आपको बता ही दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और ये कब, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में क्या होता है? इसमें होता है जब काम पूरा हो चुका है, यानी कि जब प्रेजेंट में काम पूरा हो जाता है ना, कंप्लीटेशन हो जाता है, उसका भाव आता है, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल शॉल। देखो विल शॉल वाला मैंने आपको बताया क्या? विल शॉल में क्या होता है? कई जगह पे विल लगता है, मॉडर्न इंग्लिश में ना शॉल लगाया जाता है आई के साथ जनरली, लेकिन दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं, विल और शॉल लगाया जाता है। कई मामलों में शॉल है ना मतलब एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अपन इसके आगे चलते हैं। इसका क्या होगा? विल शॉल हैव प्लस V3। क्या होगा? V3। ये वाला कंप्लीट हो गया अपना फ्यूचर। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 70-80%। मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे सॉल्व हो जाएंगे। ये अगर आपको याद नहीं है टेबल तो याद मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक मिनट है ना, जो भी बोल दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, कोई काम पास्ट में चल रहा था और पास्ट में ही है ना, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में चल रहा है, ठीक है। कोई काम, कोई भी वर्क प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में ही चल रहा है। कोई वर्क फ्यूचर में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में चल रहा है। देखो इसमें क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। परफेक्ट मतलब क्या होता है? कोई काम शुरू हुआ और उसमें क्या हो रहा है, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कुछ चल रहा है, शुरू हुआ और चल रहा है, मतलब एक पॉइंट है वहां से काम शुरू हुआ और दूसरा पॉइंट है वहां पे क्या हो रहा है, वो काम उस पॉइंट पे चल ही रहा है। तो इसमें क्या होता है? चलने का भाव आता है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा आपका
हेड, देखो पास्ट में हमेशा हेड आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेड प्लस प्लस बीन, हेड प्लस बीन, फिर आता है V1 प्लस ING। क्या होगा? हेड बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, इसका ये होता है। अब आते हैं अपन इसमें, इसमें क्या होता है? हैज, हैव, बीन, V1 प्लस ING। क्या होता है? V1 प्लस ING। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर पे। ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर पे चलते हैं। विल, एक मिनट है ना, विल, शॉल, विल शॉल, हैव, बीन, V1 प्लस ING। क्या होता है? V1 प्लस ING होता है। ठीक है, ये याद हो गया ना आपको? मैं लिख के देता हूं, मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं, अगर ये याद हुआ, टेंस के 70 to 80% क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है। यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, और आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई, वो किस में आती है? आपकी प्रेजेंट सिंपल में आती है। प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या? V1। क्या हो गया? V1 हो गया। मैंने आपको समझा दिया। अब अपन आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक्टिव पैसिव का होगा उसके लिए भी एक टेबल बनती है, मैं आपको बना के बता दूंगा। ठीक है, हाँ, तो अपना ये क्वेश्चन है, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। अब ये देखो, अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, मतलब इसका मीनिंग निकालना हिंदी में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश देखो, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, मीनिंग निकालने का कोई दिक्कत है ही नहीं, मीनिंग निकालने की दिक्कत नहीं है, बस आपको ना फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, या जो इसके ना जो बेसिक्स होते हैं ना वो पता होने चाहिए। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, जब भी देखो ये जो अपन इंग्लिश में फॉर्मेट क्या होता है किसी वर्ड को बनाने का, क्या होता है? SOV, SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, या SVO, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जैसे मान लो कि फुटबॉल खेल रहा तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा होता है। और जब है ना आपको इंटरोगेटिव बनाना होता है ना, मतलब नेगेटिव प्रश्न वाला क्वेश्चन बनाना होता है ना, तब क्या करना होता है? तब है ना आप जो सब्जेक्ट होता है ना उससे पहले वर्ब ले आते हो, हेल्पिंग वर्ब ले आते हो। जैसे मान लो सब्जेक्ट है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फिर आपकी मेन वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, जब आपको जैसे मान लो इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव है ना क्वेश्चन बनाना है, तब आप क्या करोगे? ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल है ये। अब क्या करोगे आप? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसको इसके पहले ले आओगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी यहाँ, सब्जेक्ट आ जाएगा बीच में, फिर आ जाएगी मेन वर्ब, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें जो हेड है पहले आया हुआ है, और ये V1 है, यानी कि जो गो, जो जाने का होता है ना, जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं इंग्लिश में। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, तो इधर गॉन आई भी है। बट एक चीज बताओ, ये इसमें कहां प्रश्न, इसने ना इंटरोगेटिव वाला क्वेश्चन कहां पूछा है? इंटरोगेटिव होता है ना जब क्वेश्चन मार्क भी आता है, प्लस एक और चीज होती है उसमें भाव भी होता है इंटरोगेटिव का। इसमें इंटरोगेटिव का भाव है ही नहीं, प्रश्न पूछने का भाव है ही नहीं, वो पूछ रहा है कहां गया वो, तो वो उसका जवाब है ना क्या आना चाहिए? सीधा ही गॉन, ऐसा आना चाहिए। तो बट है ना ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ये जो होगा ना ये यहाँ आएगा। कैसे बनेगा? ही हैड, हेड का हो गया, यानी कि ये पास्ट में काम हो चुका है। हेड अभी मैंने आपको बताया था किस में आता है? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आता है ना। तो क्या हो गया? ही हैड प्लस गॉन, गो, वेंट एंड गो, गॉन। ये क्या होती है इसकी? जाने की, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म होती है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, ये V2 है। V1 मतलब वर्ब होता है, V का मतलब वर्ब। ठीक है, और ये आपकी है V3। क्या है? V3 है। नेक्स्ट पे चले अपन, इसका क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा आपका? C होगा। C में एरर है, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है, C में क्या है आपके? एरर है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Although I am playing cricket for more than 3 years,
आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी, नो एरर। अब आपको बताना इसमें एरर कहाँ है, बताओ एरर कहाँ है इसमें, बताओ। देखो एक चीज बताता हूं, इधर क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्या लिखा, 4। और 4 कब यूज में आता है, 4 आपका यूज में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कब आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज आता है। मैंने आपको अभी बताया था, अभी बताता हूं वापस, पीछे चलो। ये देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला था सिंस यूज आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और 4 यूज आता है आपका पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ के लिखा हुआ 20 ईयर्स। अगर ये ना पॉइंट ऑफ टाइम होता ना तो आपका सिंस आता, बट इसने ना एक ड्यूरेशन दी है टाइम की 20 ईयर्स, 20 सालों से। कितने सालों से, कितने टाइम से, 20 सालों से, तो 4 आ गया। अब मैं आपको वापस उस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, पहले मैं टेबल दिखाता हूं। ये वाला अपने देखा ना, ये किस में आएगा आपके, ये वाला इसमें आएगा हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। इसमें ना सिंस और 4 का वो लगता है, बट मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता, जब मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। अब देखो कितने बोल रहा है, ये टाइम बता रहा है कितने समय से। जब भी कितने समय से आ जाए ना, ये क्वेश्चन करना आपको हिंदी में, कितने समय से। ये किसके लिए है, ये ट्रिक है, आप समझ लो। ये आपका 4 के लिए है। और सिंस के लिए क्या होगा, सिंस के लिए होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कब से। एक फिक्स टाइम दिया हुआ होता है ना, इस पॉइंट दिया हुआ होता है, तब क्या आता है, सिंस आता है। और अगर आपको ड्यूरेशन दी हुई होती ना, तो उसमें क्या आता है आपके, 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है। अब देखो इसमें क्या आएगा, 4 आया हुआ है। बट एक चीज आप देखना, मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव आता है। बट यहां पे क्या है, आई एम प्लेइंग आ रहा है। ये किस में आता है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। ये गलत नहीं होगा, इसके हिसाब से इसमें चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो इसको अपन चेंज करते हैं, इसको काट दो, ये गलत है। इसके हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, हैज हैव, एक मिनट, हैज हैव नहीं, आई लिखा हुआ है ना, तो आई के साथ हैज नहीं है, हैव आता है। हैव बीन प्लस ING, V1 प्लस ING होता है। यहां लिखा हुआ है, देख लो आप, लिखा हुआ है ना। तो ये इसका आंसर होगा। और एरर किसमें है, एरर आपके फर्स्ट वाले में, इसमें एरर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, देखो कुड बोल रहा ना ये, हाँ देखो कुड कैसे आ गया, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। तो यहां पे कुड ही आएगा। क्या आएगा आपका, यहां पे कुड ही आएगा, यहां पे कुड ही आएगा। देखो यहां गलत है, कुड का जो यूज होता है ना वो यहां होता है। ये वापस वही हो गया, क्या हो गया, एक्चुअली में ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, इसको इंटरोगेटिव बना दिया। ये बार बार वही कर रहे हैं, इसको है ना प्रश्न वाला क्वेश्चन बना दिया। जब भी प्रश्न वाला क्वेश्चन बनाते हो ना, सब्जेक्ट की जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ड डाल देते हैं, फिर उसके बाद बीच में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, फिर आता आपका सब्जेक्ट, फिर आता आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो क्या होगा, इधर ही प्लस आएगा आपका कुड, फिर आएगा आपका हैव गॉन। ये आंसर होगा, क्या होगा, ये आंसर होगा। तो इसमें दिक्कत किस में है, ए में है, ए में है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए आंसर होगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, ठीक है। सी द शो वाज ऑलरेडी बिगन। ये कह रहा है कि बाय द टाइम हमने क्या किया, ये जब आया ना बाय द टाइम, इसमें दो मतलब आते हैं, टेंस आते हैं, एक के पीछे एक टेंस होता है ना, उस केस में ही होता है। तो वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर करना, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ।
बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ये वाज लिखा हुआ है ना, वाज गलत है, या हेड आएगा। क्या आएगा, हेड आएगा। आप देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है, ये क्या आपका V2 है। क्या है V2, V2 किस में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आपके सिंपल इंडेफिनिट पास्ट में। किस में आती है, सिंपल इंडेफिनिट पास्ट। जब भी बाय द टाइम लिखा हुआ ना, उसमें एक के बाद एक, जैसे फर्स्ट काम होगा ना, फर्स्ट काम आपका होगा V2 यानी कि पास्ट सिंपल में, और सेकंड काम होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी, ये तो क्या हो गया आपका, ये जो वर्ब है ना, ये तो हो गया एडवर्ब। ये वर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, मतलब ये होता है एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते अपन। ये जो है वो है, ये विगन है ना, वाज नहीं आएगा इधर। यहाँ पे क्या आएगा आपका, हेड प्लस V3। तो V3 तो ये हो ही गया ऑलरेडी, क्या हो गया, V3 हो ही गया। और हेड आपका हेड, यहाँ वाज की जगह हेड आ जाएगा। तो इसमें एरर किस चीज में, आपको ये बताना है। एरर आपका सी में है। किसमें है, सी में आपका एरर है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। पीछे वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे आगे कहाँ गया, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। ये पीछे वाले क्वेश्चन जैसे ही है, बट इसमें अलग है कुछ चीजें। क्या है, कुछ चीजें आपकी अलग है। तो देखते हैं, आप इसका आंसर करो, फिर मैं इसका आंसर करता हूं। करो इसका आंसर क्या होगा, करो इसका आंसर करो, क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो विल को हटा देना है, विल को हटा देना है। जब भी फ्यूचर में दो काम एक के बाद एक होंगे ना, जब भी फ्यूचर में एक के बाद एक काम, दो काम एक के बाद एक होंगे ना, तो फर्स्ट वाला जो काम होगा ना आपका, क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला जो काम होगा ना आपका, हाँ, तो बाद वाला कार्य होता है ना, जो बाद होने वाला कार्य होता है ना, फर्स्ट नहीं, जो बाद होने वाला कार्य होता है ना, वो आता है आपका प्रेजेंट सिंपल में। बाद वाला कार्य, दो काम एक के बाद एक, फ्यूचर में अगर दो काम होते हैं ना, फ्यूचर है, फ्यूचर में दो दो काम होते हैं, दो कार्य एक के बाद एक। फर्स्ट वाला है बाद वाला कार्य होगा ना, ये वाला कार्य, ये आएगा आपका प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे देखो ये बाद वाला कार्य है, वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा सो दी, विल हट जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे V1 आएगा। क्या आएगा, V1 आएगा। गेट की है ना, गेट होता है ना, ये आपकी होती है V1, गॉट होती है ना, और गॉट, ये होगी आपकी V2, ये हो गई आपकी V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है। तो आपकी ये आपकी V1 है, V2 मैंने गलती से लिख दिया, ये V1 है, ठीक है, V1 है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाला जो टेंस आएगा ना, ये गलत हो गया शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे। इसके बाद वाला जो टेंस आएगा ना, वो किस में आएगा आपके, वो आएगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट में ना, प्रेजेंट परफेक्ट एंड और सो विल हैव बिगन। देखो इसके बाद आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में, किसमें आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। तो ये देखो फ्यूचर परफेक्ट ही तो आप, फ्यूचर परफेक्ट, ये वाला हुआ ना, ये देखो ये फ्यूचर परफेक्ट ही तो हुआ। क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट ही तो हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। बी में दिक्कत थी, क्या थी, बी में दिक्कत थी। ये नहीं आया आपको समझ, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं आपको आगे ना टेंस पढ़ाऊंगा, तब आपको ये मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने पीछे वो टेबल बनाई है, टेबल जरूर पढ़ के जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेबल से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये
कुछ नहीं करना। आप ये तो एक पेपर पे इसको लिख लो या इसका प्रिंट कटवा लो और दीवार के सामने छाप दो इसको, ठीक है ना, और रोज देखते रहो जब तक आपका एग्जाम हो रहा है ना, जब तक इसको देखते रहो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये वाला काट देना, गलती से टाइपिस्ट ने ये भी बना दिए, दे मेड मी लाफ। अब ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है आपका एक्टिव का, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव का क्वेश्चन है आपके, ठीक, इसका है एक्टिव एंड पैसिव। ये बोल रहा है ये आपका एक्टिव है, ठीक है, दे मेड मी लाफ, ठीक है। तो आपको बताना है इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं। देखो मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे जो है ना मेड किस में आता है? मेड होती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है मेक और थर्ड फॉर्म होती है आपकी मेक की मेड, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, ये थर्ड फॉर्म है, ये आपकी V1 है। अब आपको ये बताना है इसको है ना चेंज करना, जब भी आपको, ये आपका हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को आपको पैसिव में चेंज करना ना एक्टिव को, तो पैसिव में कैसे चेंज करते हैं? सिंपल पास्ट में क्या होता है, V2 होती है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है। ये किस में चेंज होगी? ये चेंज होगी आपके वाज प्लस V3। कुछ भी आ जाए एक्टिव में, कुछ रूल्स है मैं आपको बता देता हूं, एक्टिव पैसिव सॉल्व करने के कुछ रूल्स, एक्टिव पैसिव रूल्स, ठीक है। एक्टिव पैसिव सॉल्व करने के कुछ रूल्स है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है नो चेंज इन टेंस, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हो पीछे वाला तो आपने वाज मतलब V2 था और आपने वाज V3 कर दिया। टेंस जैसे पास्ट का है तो पास्ट में रहेगा, क्या है, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर है ना, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, और मतलब बदलेगा प्रेजेंट में ही, ऐसा नहीं होगा फ्यूचर है पास्ट है तो फ्यूचर प्रेजेंट में चला जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आपका फ्यूचर है तो आपका वो फ्यूचर ही रहेगा, क्या रहेगा, फ्यूचर ही रहेगा, इसका मतलब ये होता है। सेकंड रूल है आपका नो चेंज इन मॉडल, मॉडल्स, मॉडल में कोई भी चेंज आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैन का कैन होगा, कैन का कैन ही रहेगा, कुड नहीं होगा, शुड नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, मिट नहीं होगा, या कुछ नहीं होगा। थर्ड है आपका V3, कुछ भी चीज होगी ना, कोई भी वर्ब की कुछ भी फॉर्म हो, वो सब कुछ क्या बदल जाएगी, V3 में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक है ना। किस में बदल जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। ये क्या आपके रूल्स है, क्या है आपके रूल्स है, इनको ध्यान में आपको रखना है। पीछे चलते हैं अपन, अब देखते हैं, मैंने आपको बताया किस में चेंज होगा, इसमें। अब देखते किस में, देखो वेयर आया हुआ, दे आया हुआ। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी लाफ आएगा ना, मी का जैसे मैं अब पैसिव में इसको चेंज करूंगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हो, देखो दे तो नहीं होगा, दे भी नहीं होगा, आई होगा ना, आई इसमें और इसमें। एक चीज याद रखना, आई के साथ वर लगाते ना, वो इमेजिनरी जो सिचुएशन होती है ना, उसमें आई के साथ वर लगता है, अदरवाइज क्योंकि आई के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में वाज लगता है, तो ये तो कट जाएगा, इमेजिनरी में यूज होता है ये। अब आएगा आपका आई मेड टू लाफ। अब देखो आई मेड टू लाफ कैसे होगा, हाँ आई वाज मेड टू लाफ, ये देखो वाज आ गया, यहाँ लिखा हुआ है, और ये होगी आपकी V3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई वाज मेड टू लाफ, आई वाज मेड टू लाफ होगा, इसका क्या होगा, ये पैसिव होगा, क्या होगा, ये पैसिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये ध्यान में रखना रूल्स है, और इसकी जो टेबल है मैं आपको बना दूंगा, एंड में बना दूंगा, या आप वो टेबल भी याद रख लेना एक्टिव पैसिव की, ठीक है। अभी मैं एंड में बना के दे दूंगा आपको। Why did they pull down the building? पुल डाउन का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, डोमिनेट करते हैं ना, डेमोलिश करते हैं, मतलब गिरा देते हैं ना बिल्डिंग को, उसको बोलते हैं पुल डाउन। क्या बोलते हैं, पुल डाउन बोलते हैं उसको। देखो डिड किस में चेंज होगा, डिड किस में चेंज होगा, डिड चेंज होगा आपका
V3 में लीड किस में चेंज होता है? वाज में। लीड आपका वाज में चेंज होगा, हमेशा याद रखना। ये एक्टिव होगा ना तो उसका चेंज होगा पैसिव, लीड वाज होगा। क्या होगा? वाज में चेंज होगा। तो आप ये देखो, कुछ नहीं करना आपको। डीड है ना, किस में डीड है ना? वाज है। इसमें है क्या? हैड बीन लिखा हुआ है? नहीं है। इसमें है क्या? डीड का डीडी लिख दिया? ये भी नहीं है। इसमें है क्या? इज लिख दिया? मैंने क्या बोला? टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। इसमें तो टेंस ही चेंज कर दिया इन्होंने। हेड तो फिर भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, बट इन्होंने इज कर दिया, प्रेजेंट भी लिया है, ये तो गलत ही हो गया। अब अच्छा आपका वाज, मैंने क्या बताया? डीड का वाज में चेंज होता है। वाई वाज द बिल्डिंग पुल डाउन? क्या होगा? वाई वाज द बिल्डिंग पुल डाउन। ठीक है ना, ये होगा आपका आंसर, डी इसका आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन का हिंदी बनाना नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मैंने बताया टेंस, एक्टिव का, एक्टिव पैसिव के जो रूल्स है वो याद होने चाहिए, तब भी आप क्वेश्चन निकाल लोगे, कर लोगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। मैं पेन चेंज कर रहा हूं अब। हाँ, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माय नेम। ये बोल रहा है इंटरव्यू था, उसने मेरे को अपना नाम पूछा। ये क्या है? V3 कभी भी अकेले नहीं आती, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आ सकती, कभी भी। V2 आ सकती, V1 आ सकती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, V3 नहीं आ सकती। तो ये क्या है? आस्क पूछा है ना, आस्क होता है, आस्क होता है ऐसा। तो ये होगी आपकी सेकंड फॉर्म। क्या होगी? सेकंड फॉर्म। और मैंने बोला था जब सेकंड फॉर्म हो तो फॉर्म होना, ये थर्ड फॉर्म किसमें चेंज होती है? वास प्लस V3 में। इसमें वास प्लस V3 में ये चेंज होती है। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, बट मैंने बेसिक पहले करवा दिया आपको, है ना। आप नहीं बोल सकते एंड में मैं आपको वो क्या बोलते हैं, इसकी टेबल होती है ना, वो भी बना के दे दूंगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? वो टेबल रिवाइज कर लेनी है, एक्टिव पैसिव वाली। ठीक है, तो अब आप देखो वास प्लस V3 किस में आ रहा है? आई हैड बीन आस्क्ड माई नेम बाय द इंटरव्यूअर। ठीक है, इसमें देखते हैं माई यहां से स्टार्ट होना चाहिए। द इंटरव्यू हैड बीन आस्क्ड माय नेम, नहीं, हैड नहीं आएगा, ये आना चाहिए। वास प्लस वी की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कहां लिखा हुआ वास प्लस वी की थर्ड फॉर्म? बीन आ गया, कट हो गया, बीन आ गया, कट हो गया, ये राई वास। देखो मैंने बोला ना, क्या करना आपको? कुछ नहीं करना, केवल ये पता होता ना, ये वाला V2 को इसमें चेंज करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। सारे कट गए, एलिमिनेट हो गए। ये भी नहीं होगा, ए भी, डी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय द इंटरव्यूअर, बस ये आ गया इसका पैसिव फॉर्म। ये एक्टिव था, इसको पैसिव में चेंज करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रेसिडेंट गेव, ये देखो V2 है। गिव होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है गेव, थर्ड फॉर्म होता है आपका गिवन। ये होता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फॉर्म्स है। ठीक है, ये हो गया आपके सेकंड फॉर्म। और मैंने आपको पीछे क्या बताया था? अभी बताया था V2 को V किस में चेंज करते हैं? वास प्लस V3 में चेंज करते हैं। मैं आपको इससे ही क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने अपने मन से नहीं बनाया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई सारे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो आपका एग्जाम एंट्रेंस का एग्जाम हो रहा है, ऐसे मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में कुछ नया उठाएगा। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या उनको देख के ही क्वेश्चन बनाएगा। तो ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि V2 किस किस में है। क्या होगा इधर? वास प्लस V3 होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते किस किस में वास प्लस V3 है। ये तो कट ही गया, इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया। अब क्या बोल रहा है? अब दो में वाज आ गया। ठीक है, क्या आ गया? दो में वाज आ गया। बी गिवन, इसमें है प्रेसिडेंट गिवन हिम टू ए रिवॉर्ड। अब ये बताओ आप, इसमें कुछ एक्स्ट्रा, मैंने क्या बोला था? वापस चलते हैं पीछे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना है। मैंने बोला था ये वाला नो चेंज, नो चेंज। हाँ, एक और लिख दो, नो एक्स्ट्रा एडिशन। ठीक है, एडिशन, नो एक्स्ट्रा एडिशन। कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है। जैसा दिया हुआ है वैसे का वैसा होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, एक्स्ट्रा वर्ड, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब देखते हैं। देखो इसमें ये
टू बी गिवन कहाँ लिखा हुआ है? बताओ इस पूरे सेंटेंस में आपको कहाँ दिख रहा है टू बी गिवन लिखा हुआ? दिख रहा है कुछ? मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक्स्ट्रा एडिशन नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा एडिशन नहीं होना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है तो ये तो कट गया। रूल्स है ये याद रख लोगे काम हो जाएगा। अब बताओ ये जो था, फिर इसमें क्या बोला, हिम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हिम का क्या बन गया? हीज आ गया सब्जेक्टिव केस में। ही वाज गिवन, ही वाज V3 गिवन ए अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इसका पैसिव बन गया। कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके ये इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। चूज द करेक्ट, चूज द एक्टिव फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ गिवन पैसिव। देखो पैसिव दिया हुआ, आपको एक्टिव चूज करना है। वापस वही है, क्या लिखा हुआ है? नोटिस वाज टेकन डाउन, नोटिस वाज टेकन डाउन। अब मेरे को चीज बताओ, ये कैसा फॉर्मेट है? ये आपका है वाज प्लस V3 नहीं है, ये वाज प्लस V3 नहीं है। टेक टुक और टेकन, टेक टुक और टेकन है ना, ये क्या होती है इसकी रखने की या देने की क्या फॉर्म्स होती है? थ्री जो मैं आपको बताइए अभी। तो ये तो हो गया आपका ये। अब इसको वापस रिवर्स चेंज करोगे, एक्टिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। और V2 को अगर आपने इसमें चेंज कर दोगे तो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं V2 किसमें, ओनली V2 होना चाहिए। अब देखते हैं, नोटिस टुक डाउन दी, दे टुक डाउन नोटिस, ये होल्ड पे रखते हैं, ये हो सकता है। नोटिस हैज बीन टेकन डाउन, हैज बीन क्यों होगा? क्योंकि जब ये दिया हुआ है तो हैज बीन कैसे हो जाएगा? दे विल, फ्यूचर में तो कैसे ही पहुंच जाएगा बताओ? ये टेक लिखा हुआ है ना, ये हो गया आपका सिंपल, फ्यूचर सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया, ये भी कट गया। अब इसको देखते हैं, दे टुक, ये होगी आपकी V2। टुक फॉर्म होती है टेक टुक एंड टेकन डाउन दी नोटिस, ये इसका आंसर होगा। आप कहोगे सर इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ है ना वर्ड्स होते हैं ना, जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, वो वर्ड्स हट जाते हैं। जैसे दे हट गया है यहाँ पे, बट है ना जब अपन वापस लेके आते हैं ना, देखो अगर एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है और सारे ऑप्शन ये गलत हो रहे हैं और एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है, तो आपको इसको ही करना है, मतलब इसको ही आंसर मानना है। ऐसा एग्जाम में होता है। ठीक है, क्या होता है, ऐसा एग्जाम होता है। तो डी आपका कट गया, ये आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ठीक है, डी कट गया, ए होगा। नन ऑफ दी डेज नहीं होगा क्योंकि इधर दिया हुआ है। जितना हो सके ना, जितना 100 के, जैसे है ना आंसर क्या होता है, कितना 100 के करीब है, 100% के कितना करीब है, ये याद रखना आप। ठीक है, 100% के कितना करीब है, मतलब कितना सही है ये, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको स्पेलिंग बतानी है, ABCD। एग्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है आपको ये बतानी है। बताओ एग्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है आपको बतानी है। इसमें से बताओ एग्रेशन की स्पेलिंग क्या होगी, बताओ इसका आंसर करो, करो इसका आंसर, बताओ एग्रेशन की स्पेलिंग क्या होगी। देखो एग्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है, AGGRESSON। ठीक है, ये होती है। अब अपन देखते हैं इनमें से किसमें ये वाली स्पेलिंग है। ठीक है, एग्रेशन की स्पेलिंग इनमें से किसमें है। इसमें है AG, डबल जी नहीं है, कट गया। AGG है, E भी है, डबल S नहीं है क्योंकि इसमें S है, ये भी कट गया। फिर आते हैं AGESS, हाँ ये हो गया। C इसका आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल S लिख दिया और डबल S के बाद में I लगाया ही नहीं, E अलग से लिख दिया, ये नहीं होगा। तो इसमें होगा एग्रेशन की स्पेलिंग क्या होगी आपकी, ये होगी C होगी। ठीक है, आपके स्पेलिंग मिस्टेक भी दिया हुआ है तो मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ। चूज दी करेक्ट स्पेलिंग बोल रहा है। अपेरेंटली है ना, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। देखो अब अपेरेंटली होता है ना, इसकी करेंट स्पेलिंग क्या होती है, APPARNTLY। अपेरेंटली ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, APPARANTLY अपेरेंटली। अब देखते हैं कि इनमें से ये किसमें लिखी हुई है। फर्स्ट वाले में डबल P नहीं है, काट दो। सेकंड वाले में देखते हैं डबल P है, A है, NTLIY नहीं है, I लगा दिया, काट दो। APPER, यहाँ पे A होना चाहिए था तो इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, कट गया। APPARENTLY अपेरेंटली, इसका आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका क्या हो गया, डी हो गया, डी हो गया। चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। अप्रोच की क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी, अप्रोच की क्या करेक्ट स्पेलिंग होती है, अप्रोच, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है अप्रोच की। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, बताओ कौन सी करेक्ट है, बताओ। अप्रोच की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है आपको बताना है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, इसमें पीछे ई लिखा हुआ है क्या, सॉरी इसमें पीछे ई लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना, तो ई नहीं लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि इसमें ई लिखा हुआ ही नहीं है, ये कट गया। फिर आप देखते हो 3 बचे, अब देखते इसमें डबल पी है, डबल पी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, डबल पी इसमें है, आर भी है इसमें, ओ भी है, ए भी है, एच सी एच भी है, यानी कि इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ अब है आपका बुके, गुलदस्ता बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, गुलदस्ता बोलते हैं जिसको, बुके को क्या बोलते हैं अपन, गुलदस्ता बोलते हैं। बुके की क्या होती है, बुके की होती है, स्पेलिंग ये होती है। अब अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि कौन सी स्पेलिंग नहीं है, बुके ये ठीक है कि ये टी नहीं है इसमें, इसमें टी नहीं आता क्योंकि इसमें टी नहीं लिखा हुआ। फिर देखते हैं, हाँ ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ई आई आ गया काट दो, बुके ये भी ठीक है, ये भी ए आ गया काट दो, ई भी आ गया पीछे। फिर बचा आपका बी ओ यू क्यू ई यू ई टी, बी ओ यू क्यू यू ई टी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा, बुके इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है आपको ये बताना है, इनमें से कौन सी करेक्ट है ब्यूरोक्रेसी की। देखो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है, बी यू आर ई ए यू क्रेसी, क्रेसी ये होती है, क्या होती है, यही होती है ना ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी यही होती है ब्यूरोक्रेसी, हाँ यही होती है। तो अब बताओ इसमें से क्या होगा, देखो यू है ना यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसमें नहीं है काट दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आर आर आर, देखो आर आर इसमें भी है, ठीक है, यहाँ पे ए आ गया काट दो इसको क्योंकि यहाँ पे ए ही है, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे तो ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ई है, और यहाँ पे आ गया ए, ये कट गया। अब दोनों में ई है, दोनों में ए भी है, दोनों में यू भी है, यहाँ पे दोनों में सी भी है, आर भी है, यहाँ ए आ गया, यहाँ ई आ गया, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन से आपके इसमें आते हैं। ही इज फॉन्ड डैश द क्लासिक, ये किसके प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है, किसके प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता ना उसके क्वेश्चन है। तो आपको बताना है ये दो जो डैश लगा हुआ है ना बीच में खाली जगह, यहाँ पे क्या आएगा इनमें से, ऑफ इन विथ ऑन क्या आएगा, बताओ बताओ इनमें क्या आएगा, ऑफ आएगा, इन आएगा, क्या आएगा। देखो इसमें ना फॉन्ड होता है ना, इसके साथ ही फ्री फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, इसके साथ हमेशा ऑफ आता है। फिक्स क्या होती है, पोजीशन होती है, अरे यार फिक्स प्रीपोजिशन, प्रोसीशन क्या होती है, फिक्स प्रीपोजिशन होती है। देखो तो ये फिक्स है, ये हमेशा इसके साथ फिक्स रहेगा, फिक्स का मतलब हमेशा जब भी ये आएगा ना इसके साथ ये ऑफ आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, शास्त्रीय संगीत होता है ना उसका शौकीन है, शास्त्रीय संगीत का क्या है, ही इज फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत का क्या है, शौकीन है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स, बताओ। अब इसका आंसर करो क्या होगा, ऑन एट इन विथ क्या होगा। जब भी गुड आता है ना, जब भी गुड आता है ना, गुड के साथ हमेशा क्या आता है आपका
एबिलिटी हो गया, गुड हो गया, उसके साथ हमेशा एट आता है। क्या आता है? एट आता है। एट आता है, हमेशा याद रखना क्या आता है? एट आता है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? गुड है ना, गुड के साथ क्या होगा आपका? एट यूज होगा, ठीक है। क्या होगा? एट यूज होगा गुड के साथ। तो यहाँ पे क्या लगोगे? गुड के साथ हमेशा एट लगाओगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी इसका आंसर होगा, ठीक है। बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, एट आएगा। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो क्या है? मैथमेटिक्स में क्या है? बहुत अच्छी है। तो ये इसके साथ, ये जब भी एबिलिटी हो गया या कुछ और चीज होती है ना, जैसे मैथमेटिक्स एबिलिटी तो है किसी की, तो उसके साथ एट यूज करते हैं गुड बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बुक इज प्लेस्ड ऑन दी टेबल। देखो प्लेस्ड ऑन दी आता है हमेशा, यहाँ मैंने पहले ही बता दिया, बट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब भी कोई सरफेस टच हो रहा है ना किसी चीज का, मतलब एप्पल किसी टेबल पे रखा है, सरफेस पे रखा हुआ है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऊपर रखा हुआ, उसके लिए यूज करते हैं अपन ऑन। क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई होती है ना, उसके लिए क्या यूज होता है? ऑन यूज होता है, हमेशा याद रखना है। जैसे मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब इसके ऊपर एप्पल रखा हुआ है, ऑन दी क्या रखा हुआ है? एप्पल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा? एप्पल, एप्पल ऑन दी टेबल। क्या होगा? एप्पल ऑन दी टेबल होगा। ये टेबल पे रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ऑन होता है। हमेशा इस सरफेस को टच करिए ना, सरफेस है ना, ये टेबल का सरफेस है ना, टच हो रहा है ना, ये टच हो रहा है ना, इससे टच हो रहा है ना, तो क्या होगा? यहाँ पे ऑन दी टेबल होगा। क्या होगा? ऑन दी टेबल होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वी वेंट डैश दी रूम विदाउट नॉकिंग। हम, वो बोल रहा है कि हम डैश करके रूम में चले गए, रूम में गए। आपको ये बताना इसमें क्या होगा? देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, कभी भी एक जगह से, जैसे मान लो एक जगह है, इस जगह से आपको दूसरी जगह, ये रूम वगैरह कुछ भी हो सकता है, मान लो ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, आपको इसमें जाना है, तो वहां पे कौन सी चीज का यूज होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा इनटू का यूज करते हैं। क्या होता है? एंट्री के लिए क्या यूज करते हैं अपन? इनटू का यूज करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनटू का यूज करते हैं, इनटू का। ये प्रीपोजिशन है, तो वेंट के साथ क्या आएगा आपका? इनटू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? इनटू आएगा। ही वेंट डैश, ही वेंट इनटू दी रूम विदाउट नॉकिंग। वो रूम में चला गया विदाउट टक टक किए, नॉक किए। क्या किए? टक टक किए, नॉक किए। इसका आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। क्या होगा? बी होगा इसका आंसर। हाँ, वी शुड अबाइड दी रूल्स, वी शुड अबाइड दी रूल्स। हमें जरूर रूल्स को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। तो आप बताओ यहाँ क्या आएगा? विथ, बाय, ऑन, इन। विथ, बाय, ऑन, इन क्या आएगा? देखो अबाइड है ना, फिक्स प्रीपोजिशन है। अबाइड क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन है। अबाइड के साथ हमेशा, अबाइड है ना, अबाइड है ना, अबाइड के साथ हमेशा बाय आता है। और ये किस लिए आता है? रूल, कोई रूल हो गया या कोई लॉ हो गया, उसको मानने के लिए आता है। क्या आता है? रूल को हमें जरूर, रूल का हमें जरूर पालन करना चाहिए। अबाइड क्या आता है? रूल या लॉ को मानने के लिए क्या आता है? अबाइड आता है। इन चीज को मानने के लिए क्या आता है? अबाइड आता है। तो यहाँ क्या होगा? अबाइड बाय आएगा। अबाइड बाय रूल्स। क्या होगा? अबाइड बाय रूल्स। बी इसका आंसर होगा। विथ नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। क्या होगा? बी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा? बी, बाय दी, अबाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे हिसाब से अब खत्म हो गए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे। आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे भी हम क्लासेस लाएंगे इंग्लिश की, ठीक है। तो जब तक आपके एग्जाम है तब तक हम क्लासेस लाते रहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है।